स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कौन सा टॉपिक, रासायनिक यौगिकों के सूत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, और उम्मीद है कि आपने उस जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे वो कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, आज हम ले रहे हैं एक छोटा सा नया टॉपिक है जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत संगठन, या इसे प्रतिशत संगठन के नाम से जाना जाता है। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। अब ये क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। आपको कोई भी यौगिक दे दे हम और कहे कि भाई अब इस यौगिक में प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करो, ये यौगिक कितना प्रतिशत शुद्ध है, इसमें शुद्धता कितनी है, तो वो ज्ञात करना इसके द्वारा। ठीक है, क्या लिखा है कि यौगिक के 100 ग्राम में उस तत्व के कितने ग्राम उपस्थित हैं। आपको यौगिक दिया गया है 100 ग्राम और फिर कहा कि उसमें तत्व जो उपस्थित होता है जिसके द्वारा यौगिक का निर्माण होता है, तो प्रत्येक तत्व का या प्रत्येक तत्व की कितनी मात्रा उसके 100 ग्राम में उपस्थित है, उसे ही हम द्रव्यमान प्रतिशत संगठन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसका सूत्र लेते हैं क्योंकि इस सूत्र के द्वारा ही आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखिए, इसका जो सूत्र है हम लिखते हैं प्रतिशत संगठन या तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन, ठीक है, बराबर या लिख देता हूं, बराबर यौगिक में तत्व की कितनी मात्रा है या यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है। तो क्या लिखते हैं ऊपर, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, ठीक है, बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। आपको जो यौगिक दिया गया है उसका क्या ज्ञात करना, मोलर द्रव्यमान, या कह सकते हो कंफ्यूज होते हो तो हम लिख सकते हैं अणुभार। क्या लिख सकते हैं, अणुभार। ठीक है, अब मात्रा 100 में ले रहे हैं तो इनटू क्या करेंगे, गुणा 100। ये इसका सूत्र है। सबसे पहले क्या करोगे कि यौगिक में तत्व का द्रव्यमान निकालना है, फिर यौगिक का मोलर द्रव्यमान, इन दोनों का क्या करेंगे, इस तरह से सूत्र में मान रख के और फिर गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करते हैं, तब ये मान प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट इसका क्या लेते हैं, सबसे पहले ज्ञात करो मोलर द्रव्यमान। पहले क्या ज्ञात कर लो, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना, सबसे पहला काम। ठीक है, उसके बाद उसमें देखो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, ठीक है, और फिर आप इसमें आगे ये दोनों चीजें ज्ञात करके और फिर इस सूत्र में मान रखेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका प्रतिशत संगठन क्या होता है, कितना होगा। ठीक है, तो वापस सुन लीजिएगा, किसी भी यौगिक के अंदर या यौगिक की शुद्धता की परख करने के लिए प्रतिशत संगठन का उपयोग किया जाता है, जिसमें हमने ये कहा कि जैसे यौगिक के 100 ग्राम में उस तत्व के कितने ग्राम उपस्थित है, इसको द्रव्यमान प्रतिशत संगठन के नाम से जाना जाता है। और उसको ज्ञात करने का सूत्र है कि यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम किसी भी यौगिक के अंदर किसी भी तत्व का क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। तो अब अपन इस सूत्र के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, अब हम लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले जैसे क्या सवाल आता है कि कभी कभार आपको एक यौगिक दिया हुआ होगा, ठीक है, उस यौगिक के अंदर आपको या तो पूछते हैं सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो या प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, या फिर आपको पूछेंगे किसी एक तत्व का, किसी भी एक तत्व का, यानी जिस तत्व का आपको द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाता है, ठीक है ना, उस तत्व का आपको ज्ञात करना है।
चलिए, जैसे हमारा सबसे पहला सवाल इसका आता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है H2O यानी जल, पानी जो होता है, जल में ऑक्सीजन, जल में पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये सवाल आया, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए, ठीक। अब आप देखो, मैंने क्या कहा, सबसे पहले जल का मोलर द्रव्यमान, सबसे पहले क्या करो, जल का मोलर द्रव्यमान, तो कितना होगा, देखो सूत्र में क्या लिखा हुआ है, H2O। अब हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, इसमें जल में 2 है और हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान या अणुभार यूं ज्ञात करते हैं, पहले संख्या इंटू द्रव्यमान, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु 1 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो ज्ञात करोगे तो 2 + 16 कितना होगा, 18 ग्राम। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब आप सूत्र लिखते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत, देखो अब सूत्र लेते हैं अपन, द्रव्यमान प्रतिशत संगठन बराबर, क्या सूत्र था, तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, ठीक है, बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। अब देखो क्या क्या चीज है इसमें से हमें लेनी है, तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन, ठीक है। अब देखो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है, ये आप यहां से निकालोगे, जो आपने अणुभार और इसमें संख्या का गुणा किया है यहां से, ये किसका है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी आ रही है इसमें, 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 16 है, तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना लेंगे, 2 बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है, कुल 18, तो ये 18 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, ये ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। अब दूसरा है ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन या द्रव्यमान प्रतिशत संगठन, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तत्व का द्रव्यमान इसमें कितना है, 16, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 16 बटे मोलर द्रव्यमान जल का 18 इंटू 100, यानी जो आप यहां पर मोलर द्रव्यमान निकाले हो, वहां मोलर द्रव्यमान में अणुभार और संख्या का जो गुणा कर रहे हो तत्व का, वो उसके यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कहलाता है ना। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का 16 है, इसलिए यहां पर सूत्र में क्या लिखा है कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 और टोटल यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है, जोड़ करते हो तो 18, तो 18 इसमें 2 बटे 18, इसमें 16 बटे 18। अब आप इसको काटोगे तो काटने पर देखो यहां पर तो आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 9, इधर और इधर यहां आ जाएगा 9, लेकिन इधर कितना आ जाएगा 8, तो इधर क्या आएगा 900 बटे ये 100 बटे 900, ये 9, ये आएगा लगभग 11.11% के आसपास। और ये जब ज्ञात करोगे तो ये आ रहा है 800 बटा 9, 8 का गुणा और ये बटा 9, तो ये आएगा लगभग 88.88%। ये इसका द्रव्यमान प्रतिशत ऐसे ज्ञात करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो यौगिक दिया गया है उस यौगिक का सूत्र के हिसाब से उसका क्या निकालोगे, मोलर द्रव्यमान निकालोगे, फिर उसके बाद आगे ये सूत्र है, इस सूत्र के अंदर मान रख के और इसको सीधा हल करना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब देखो सेकंड एग्जांपल है आपके इसमें
वो है एल्कोहल का। एथेनॉल जो होता है कार्बनिक यौगिक है इसका। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिक वाला तो मैं आपको पूरा करवा रहा हूं और फिर आगे वाले उदाहरण में आपको मैं एक करवा दूंगा, बाकी आप खुद करना। ठीक है ना, चलिए देखिए। दूसरा है C2H5OH, जिसे हम कहते हैं एथेनॉल। तो एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा। देखो दूसरा सवाल है C2H5OH। ये सूत्र है एथेनॉल। किसका है? एथेनॉल। तो यहां सवाल दिया है एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है। अब आपको ये सवाल थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा काम है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले C2H5OH का मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सूत्र है C2H5OH। ठीक है, अब देखो आप कार्बन परमाणु की संख्या इसमें कितनी है? कार्बन 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू कार्बन का भार होता है 12 द्रव्यमान। ठीक है, प्लस अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। इस पूरे सूत्र में हाइड्रोजन है 5 और एक कितने? 6 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 और हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। ठीक है, अब ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है, तो प्लस 1 और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब आप इसको जोड़ो, ये देखो 24 प्लस 6 प्लस 16, 24 और 6 30, ये आगे 30 और 16 कितने हुए? 46। तो टोटल इसका मोलर द्रव्यमान कितना आया? 46 आया। किसका? एथेनॉल का। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, या प्रतिशत संगठन, दोनों लिख सकते हो। फिर दूसरा आएगा हमारे पास हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। ठीक है, और तीसरा हम ले लेंगे यहां पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। ठीक है, ये देखो आप अब क्या करना है? सबसे पहले अब कार्बन ले रहे तो कार्बन की मात्रा या कार्बन का द्रव्यमान पदार्थ में कितना है? तो कार्बन कौन सा आ रहा है? ये C2। अब C2 के लिए कौन सा कितना आ रहा है? देखो ये है कार्बन के लिए, ये है हाइड्रोजन के लिए और ये है ऑक्सीजन के लिए। तो कार्बन कितना है? 24। तो क्या लिखेंगे? 24 बटा मोलर द्रव्यमान कितना आया? 46 इंटू 100। ठीक है, फिर हाइड्रोजन की कितनी है? 6। तो 6 बटा 46 इंटू 100, ये ज्ञात करेंगे अब। और फिर आता है ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो क्या आएगा? 16 बटे 46 इंटू 100। अब आप इसको नॉर्मली हल करते हैं तो इसमें देखो आप ये कितना आया? 12 और ये कितना आया? 23। 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग देते हैं 3 और इसमें आ गया 23। इसमें 2 का भाग देते हो 8 और ये आया 23। अब जब अपन इसको हल करते हैं तो हल करने पर सबसे पहला क्या है? कार्बन। तो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत जो आता है वो आता है लगभग 52.1%। कितना? 52.1%।
प्रतिशत, ये इसका मान आता है। फिर दूसरा हम ले रहे हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हल करेंगे आप 300 में 23 का भाग दोगे, यहाँ क्या है 1200 में 23 का भाग, इधर 300 में 23 का भाग देते हैं तो इसका मान आता है लगभग 13.04 प्रतिशत। कितना आएगा 13.04 प्रतिशत। और तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 800 में 23 का भाग देना है, तो 800 में 23 का भाग देंगे तो ये मान आएगा 34.7। कितना आएगा लगभग 34.7 प्रतिशत आता है। ये आप इस तरह से इसका क्या निकाल सकते हो द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसकी शुद्धता की जांच करनी है तो इन तीनों को जोड़ दो। देखो तीनों को जोड़ने का मतलब जैसे 52.1 ये आया 13.04, ये है 34.7, ये 4 8, अब गिनो आप 2 3 5 और 4 9, 6 और 3 9, कितना है 99.84 प्रतिशत। ये यौगिक क्या है शुद्ध है। ये शुद्धता की ज्ञान मतलब जानकारी होती है कि हम शुद्धता कैसे निकाल सकते हैं। तो जो आप इसमें तीनों में यौगिकों के तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हो इन तीनों को जोड़ दो, 100 के आसपास ही आएगा। पहले वाले में भी लगभग 99.99 के आसपास आया था जल में, यहाँ आ रहा है 99.84%। ये एथेनॉल क्या है शुद्ध है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसमें तीसरा उदाहरण लेते हैं जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वो है पोटेशियम परक्लोरेट KClO3, सॉरी पोटेशियम क्लोरेट, परक्लोरेट नहीं क्लोरेट। KClO3 में अब ये ध्यान रखना है KClO3 का एक सवाल जिसमें आपको मैं एक दे रहा हूं, बाकी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं अपन। KClO3 में ऑक्सीजन पोटेशियम और क्लोरीन तीन हैं तत्व। ये है क्वेश्चन नंबर 3। KClO3 में पोटेशियम और क्या है क्लोरीन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत संघटन ज्ञात करो। इसमें मैं आपको केवल एक बता रहा हूं, दो आप खुद निकालोगे। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा पॉइंट है KClO3 का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो KClO3 सूत्र देखो क्या आ रहा है KClO3, यूं अपन लेते हैं इसको, थोड़ा खोल के लिखते हैं। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम की संख्या कितनी है 1, इसका द्रव्यमान होता है 39 पोटेशियम का। ठीक है, प्लस क्लोरीन की संख्या 1 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या 3 और होता कितना है 16। अब आप देखो कितना आ रहा है, तो 39 प्लस 35.5 प्लस 48। अब जब आप इसको जोड़ोगे, जोड़े, चलिए देखो 39 35.5 और 48, तो सबसे पहले 0.5। अब देखो कितना आ रहा है 14 14 और 8 कितने हुए 22 है ना, 2। अब बात 2 लगी तो 3 और 3 6 4 10 और 2 कितने हुए 12, कितना हुआ 122.5। तो इसका मूल द्रव्यमान कितना आया 122.5 ग्राम। ये किसका है KClO3 का मोलर द्रव्यमान है। अब हमें ज्ञात करना है पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन तीनों का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीजन का, पोटेशियम का और क्लोरीन का आपको खुद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं
कि पोटेशियम और क्लोरीन का सेल खुद ज्ञात करोगे। हम ले रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। तो अब देखो ऑक्सीजन का कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर कितनी आ रही है, ऑक्सीजन की 48, ठीक है। तो क्या आएगा 48 बटा मोलर द्रव्यमान 122.5 इंटू कितना आएगा 100 तो लेते हैं अपन, है ना। अब जब आप इसको हल करोगे तो इसका जब मान हम निकालते हैं तो ये आएगा 39.5%। ये किसका है, केवल ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। जब आप इसको हल करोगे तो इसका मान आएगा 39.5%। तो बाकी जब आप पोटेशियम और क्लोरीन का ज्ञात करोगे तब तीनों को जोड़ना, तीनों को जोड़ोगे तो 100 के लगभग बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे तीसरा सवाल इस प्रकार से इसको दर्शाना। तो आपको समझ में आया होगा कि हम द्रव्यमान प्रतिशत संगठन बोले या प्रतिशत संगठन बोले, एक ही चीज है, जिसमें सूत्र सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालोगे, ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान निकालने के बाद सूत्र रखोगे, सूत्र में ऊपर आएगा यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है, जैसे यहां से हम ले रहे हैं, ये जो आप ले रहे हो मान, ठीक है, और बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, तीनों को जोड़ के जो मान आया है इंटू 100। किस प्रकार से हम प्रतिशत संगठन याद करते हैं। तो आप ये पोटेशियम और क्लोरीन का खुद कीजिएगा। अब एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं ग्लूकोज का, C6H12O6, इसमें कार्बन का बता रहा हूं, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको खुद निकालना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है ना। ग्लूकोज का मैंने आपको शायद दिया भी था, मोलर द्रव्यमान बताया था, क्या आया था उसके अंदर। देखो जब आप ये प्रतिशत संगठन वगैरह ज्ञात करोगे तो आगे वाले पॉइंट जो अपन लेंगे उसको सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि अपना नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना। उसमें क्या है, सीधे चलेंगे 1 2 3 स्टेप से सीधा ज्ञात किया जा सकता है। तो चौथा लास्ट सवाल अपन लेते हैं, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ये आपके पास सवाल है। और ग्लूकोज का सूत्र आपको याद होगा, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये है ग्लूकोज का सूत्र। तो सबसे पहले ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान आता है C6H12O6 है। देखो कार्बन परमाणु की संख्या 6, कार्बन का भार 12, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 6 और द्रव्यमान कितना है 12, ये सॉरी 16, कितने हुए 72 प्लस 12 प्लस ये आ गए आपके 96, 4 इसमें जोड़ दो 100 हो जाएंगे, 8 इधर है, 8 और 72 कितने हुए 80। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आया 180 ग्राम, ठीक है। अब आपको मैं एक बता रहा हूं, कार्बन का मोलर द्रव्यमान, सॉरी कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत संगठन। तो कार्बन कितनी है मात्रा 72, तो 72 बटा 180 इंटू 100 हल कर सकते हैं। देखो सीधा आ रहा है, 0 से 0 गया। अब 18 में 72 का भाग कितना, 18 2 36, 18 3 54, 18 4
72। तो 18 को इससे काटोगे कितना आएगा 4, 4 और 10 कितना हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ 40%। तो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना था, जिसमें मैंने कार्बन का लिख दिया है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। ये आपको खुद निकालना है, ठीक है। तो ये आज अपना ये टॉपिक सबसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द्रव्यमान प्रतिशत संघटन किस प्रकार से ज्ञात। तो ये क्या होता है, शुद्धता ज्ञात करना यौगिक की, और शुद्धता के अंदर भी जैसे यौगिक 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में तत्व की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर ये प्रतिशत संघटन ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी मैंने अभी टॉपिक छोड़े हैं जैसे KClO3 में और इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये आपको खुद ज्ञात करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात, ठीक है। धन्यवाद।